जो पूरे देश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। आज पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक्सपोज हो गई। ये लोग रोहिंग्याओं को बसाने के लिए दिल्ली के, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के, जो कि एनडीएमसी सीधा केंद्र सरकार की है, और हरदीप पुरी के मंत्रालय की एनडीएमसी आती है, उसके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बखरवाला में इन रोहिंग्याओं को दिए जा रहे हैं और उसके अंदर सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी, ये मंत्री लिख रहे हैं। और इसके साथ ये भी लिख रहे हैं कि उनको राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखा जाएगा। मुझे लगता है ये पूरे देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, हम दिल्ली वासियों की सुरक्षा के साथ खतरा है, और हम देशवासी, हम दिल्ली वासी तो कम से कम इनको यहां पे नहीं बसने देंगे। और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम इन्हें ये फ्लैट्स का एलोकेशन नहीं होने देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर अब इतना पैसा भी नहीं बचा कि देश के गरीब लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम सब चलाई जा सके, देश के लोगों की फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्रधानमंत्री जी को महंगी लग रही हैं। और यहां पे प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय करोड़ों रुपया इन रोहिंग्याओं के ऊपर जो है खर्च करने का ऐलान ट्वीट से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कांग्रेस की सरकारों ने बांग्लादेश से आए लोगों को सालों तक बसाया और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया, उनका इस्तेमाल किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन रोहिंग्याओं को बसाकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपने लिए वोट बैंक बना रही है। और इस इस्तेमाल का जो पर्दाफाश है आज हमारे सामने हो गया। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम इनको दिल्ली में नहीं बसने देंगे। नरेंद्र मोदी जी चाहें तो इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी राज्य के अंदर वो बसा सकते हैं, इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट दें, इनको कोठियां दें, इनको मंत्रियों वाली कोठियां दे दें, जो देना चाहें मोदी जी की सरकार दे सकती है। बट हम इनको दिल्ली के अंदर जो है बसने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। एक और खास बात है, जब से ये ट्वीट लोगों ने देखा है, और मैंने भी सुबह 10:30 11 बजे हरदीप पुरी जी का ट्वीट में जवाब दिया कि हम ये नहीं होने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है हम पूरी दुनिया के आगे इनके इस षड्यंत्र को लेके आएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक, आप देखिए ट्विटर पे इनके अपने समर्थक ट्वीट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं हमारे लोगों को कि हमें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की दोगली पार्टी है, इस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। और वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन सब समर्थकों से यह निवेदन रहेगा कि आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी को तुरंत छोड़ दें, जो पार्टी धोखेबाज है, देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करती है, और अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। रोज कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कल की खबर है, अपने बाग में 2 कश्मीरी पंडित भाई काम कर रहे थे, उनके साथ 3 मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों को नाम पूछ के उनको अलग किया गया, कश्मीरी पंडितों को अलग किया गया, लाइन में लगा के दोनों को गोली मार दी गई। एक वहीं मर गया, एक अभी अस्पताल में है, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये वहां सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये रोहिंग्याओं को लिखा हुआ है 24 आवर सुरक्षा देंगे मोदी सरकार के मंत्री जी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, जो कि सबसे बड़ी समिति है कश्मीरी पंडितों के हक के लिए, उन्होंने कल ये अनाउंस किया है, ये अखबारों में छपा है कि अब कश्मीरी पंडितों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कश्मीर को छोड़ दें। ये कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति कह रही है।
केंद्र सरकार के लिए इससे ज्यादा डूब मरने के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि ये कश्मीरी पंडितों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, भारत के गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा नहीं दे पा रहे, इनको मुफ्त की रेवड़ी लग रही है, रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, इनके कुछ नेताओं के, कि ये रोहिंग्याओं के बारे में क्या बातें करते थे और क्या षड्यंत्र पीछे से कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए, किन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम, एक मिनट मैम, आप एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि आप इन सब लोगों को डिपोर्ट करिए, मगर कोई डिपोर्टेशन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने तो 8 साल पहले कहा था कि इनको डिपोर्ट करेंगे, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। 2017 में किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 40,000 रोहिंग्या हैं, और मैं अभी आपको आदेश गुप्ता का वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर वो कह रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हैं। 40,000 से 5 लाख हो गए रोहिंग्या, और केंद्र सरकार देखती रह गई। तो कौन बसा रहा है? किरण रिजिजू जब मंत्री बने और आदेश गुप्ता अब जो अध्यक्ष बने, उसके बीच में कोई और सरकार तो आई नहीं भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक और है आदेश गुप्ता का, वो वीडियो चलाई जिसमें वो बता रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हो गए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेके आ रही है, और अपने फायदे के लिए अब इनको फ्लैट देके बसाया जा रहा है। जी के 2 ट्वीट हैं जिसपे उन्होंने पूरा क्लेम किया है। उन्होंने सिर्फ जानकारी नहीं दी है, उन्होंने बताया है कि भारत ने क्या किया है, और उसने उस पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड हु हैव सॉट रिफ्यूज इन द कंट्री। भारत ने हमेशा स्वागत किया जो शरणार्थी भारत में आए। तो हरदीप पुरी ने तो बोल दिया कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का स्वागत किया, उन्होंने इस देश के अंदर उनका स्वागत किया। इन अ लैंडमार्क डिसीजन, all Rohingya refugees will be shifted to the EWS flats in बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। इनका लैंडमार्क डिसीजन है भाई। अरविंद केजरीवाल के लैंडमार्क डिसीजन की कोई ना तालियां बजाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री अपने डिसीजन की तालियां बजा रहे हैं। दिस विल बी प्रोवाइडेड, दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज, यूनाइटेड नेशंस आईडी कार्ड्स एंड राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। दिल्ली पुलिस किसकी प्रोटेक्शन देगी? और दिल्ली पुलिस किसकी है? इनकी। और इन्होंने टैग किसको किया है? पीएमओ इंडिया। प्रधानमंत्री जी को कोई अवार्ड की मुझे लगता है कि कोई जरूरत होगी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस, पीएमओ सबको टैग करके लिखा गया है। और यह भी लिखा, दोज हु हैव मेड करियर आउट ऑफ स्प्रेडिंग कनाड्स ऑन इंडियाज रिफ्यूजी पॉलिसी डेलिबरेटली लिंकिंग इट टू सीए विल बी डिसअपॉइंटेड। मतलब उन्होंने ये बात मानी कि भारत सरकार की रिफ्यूजी पॉलिसी के अंतर्गत सभी रोहिंग्याओं को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, स्वागत किया, और अब इनको हम फ्लैट देंगे और 24 घंटे की सिक्योरिटी देंगे। इंडिया रिस्पेक्ट्स एंड फॉलोज यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, जबकि यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 दलील कौन देते हैं हमेशा से? रोहिंग्या। मगर इंडिया इस कन्वेंशन की सिग्नेटरी नहीं है। हरदीप पुरी जी पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। ये जो 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है, इसकी सिग्नेटरी इंडिया नहीं है, ना ही इंडिया के ऊपर ये बाध्य है। यही हमेशा भारत सरकार की डिफेंस रही है रोहिंग्याओं के खिलाफ, जिसको हरदीप पुरी ने पलट दिया है और लिखा है, वी विल प्रोवाइड रिफ्यूज टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन एंड क्रीड। तो साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने इनको यहां पे स्वागत किया है, इनको जगह दी है, इनको प्रोटेक्शन दिल्ली पुलिस ने दी है, और ये भारत सरकार की नई रिफ्यूजी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, और ये बहुत बढ़िया है, ये इन्होंने कहा है।
अब क्या है कि 7:30 बजे हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, 10:15 10:30 के करीब मैंने हरदीप पुरी जी के ट्वीट को कोट करके उनको कहा कि आप ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप देश के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं और आपके ऊपर लानत है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको गालियां देनी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हमें फोन करने शुरू किए कि हम भारतीय जनता पार्टी आज ही छोड़ेंगे। इन्होंने पूरे देश को धोखा दिया, ये पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब एमएचए की एक लीपापोती की जा रही है, मगर जो किया गया उसको बदला नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को डिटेंशन। आप लोग का स्टैंड क्या है? डिटेंशन सेंटर में रहना चाहिए क्या? इसमें ये भी बात कही गई है कि दिल्ली सरकार क्या चीफ सेक्रेटरी किसी मीटिंग में गए थे इस बात को लेकर? चलिए पर ये क्लियर कर दीजिए सारी। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदार समझती है अपने आप को। इनको लगता है कि सबसे ज्यादा चतुर हैं और कुछ भी करेंगे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ये मैं फाइल नोटिंग लेके आया हूं जिसके अंदर ये डिसीजन हुआ है, और ये डिसीजन किसने कराया है? नरेश कुमार ने, वो मुख्य सचिव जो दिल्ली के चुने हुए मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट बना बना के दे रहे हैं, नरेश कुमार। और किसके साथ मिलकर किया है? एफआरआरओ ऑफिस और दिल्ली पुलिस के साथ। एफआरआरओ कौन है? एमएचए का डिपार्टमेंट है जो फॉरेन नेशनल्स के साथ काम करता है। और दिल्ली पुलिस कौन है? जो दोबारा से फिर एमएचए के साथ माननीय अमित शाह जी के मंत्रालय के अंदर काम करता है। उसके साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया। और फाइल में क्या लिखा? बड़ी मजेदार बात है। और इतने गिरे हुए लोग हैं कि आप इनके षड्यंत्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री की फाइल, कहीं होम मिनिस्टर दिल्ली सरकार के हाथ ना लग जाए, इसलिए इस फाइल को मंत्री को भेजा ही नहीं जाएगा। क्या लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने? एज डिसाइडेड इन द मीटिंग एंड एज पर द पैरा ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, as decided in the meeting and the para of minutes of meeting, a self-content note is prepared to be submitted, is proposed to be submitted to the Honorable LG through CS to apprise on this matter. तो मीटिंग में ये षड्यंत्र रचा गया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, एफआरआरओ और दिल्ली पुलिस के अफसरों द्वारा कि ये मामला दिल्ली सरकार की पीठ पीछे चोरी छुपे किया जाए, कहीं ये षड्यंत्र खुल ना जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि ये फाइल डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ऑनरेबल एलजी को भेजी जाए। चीफ सेक्रेटरी और ऑनरेबल एलजी के बीच में एक चीज भूल गए, चुनी हुई सरकार का मंत्री भी आता है, होम मिनिस्टर भी आते हैं, मगर होम मिनिस्टर को बाईपास करने की इंस्ट्रक्शन रिटन नोट के अंदर दी जा रही है और मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि षड्यंत्र ये था कि ये किया जाए और अपनी राजनीति चलाई जाए। मगर हरदीप पुरी जी ने, जो इनके मंत्री हैं और कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, सीनियर मिनिस्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पीएमओ को टैग कर रहे हैं, ट्वीट करके थपथपा रहे अपनी कमर, अपनी पीठ, वो कह रहे हैं। अब बाकी ये लीपापोती जो है वो चलती रहेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के लाखों समर्थक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं।